नमस्कार, मैं हूं दर्शनकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे क्रिकेट की। टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के घर में ही दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के अगले ही दिन विराट कोहली ने ट्वीट कर यह खबर दी है कि वो टेस्ट कप्तानी छोड़ रहे हैं। प्रशंसकों में निराशा है और साथ ही यह सवाल भी कि क्या टेस्ट सीरीज हारने की वजह से निराश होकर विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, उनसे जानेंगे। राकेश जी, क्या लगता है, क्या वाकई में विराट कोहली इस कदर निराश हो गए कि उन्होंने अब टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया? देखिए उदय जी, विराट एक फाइटर हैं और मुझे नहीं लगता कि इस वजह से वो कप्तानी छोड़ेंगे कि वो एक टेस्ट सीरीज हार गए हैं। इससे पहले भी जब पिछली बार वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर आए थे 2018 में, उस वक्त भी वो टेस्ट सीरीज यहां हारे थे। तो मुझे ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एक टेस्ट सीरीज गंवाने की वजह से विराट कोहली जो है वो टेस्ट की कप्तानी छोड़ेंगे। ये बात सही है कि यह हार बहुत निराशाजनक थी और जैसा कि मैंने आपसे कल भी बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका की इससे कमजोर टीम इंडिया को नहीं मिलती और ये एक स्वर्णिम अवसर था कि अब दक्षिण अफ्रीका की टीम को उसके घर में सीरीज हराते। नहीं हरा पाए, इसकी निराशा है। और वो विराट कोहली ने जब कल पीसीबी की थी तो वो निराशा उन्होंने जाहिर भी की थी और उन्होंने बल्लेबाजों के लिए कहा था कि बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के मामले पर कहा था कि टीम उनको सपोर्ट करते रहेगी और ये बाकी फैसला चयनकर्ताओं को लेना है। तो ऐसा उन्होंने कल जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कोई भी इशारा इस ओर नहीं दिया था कि वो इतने निराश हैं कि वो अगले दिन टेस्ट की कप्तानी छोड़ देंगे। और आज उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने 7 साल की मेहनत और संघर्ष की बदौलत टीम को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने अपने प्रयास में कमी नहीं की, मैंने अपना 120% दिया है अपनी टीम को। खिलाड़ियों को थैंक्स कहा है और सबसे दिलचस्प, उन्होंने बीसीसीआई को थैंक्स कहा है उदय जी। तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज गंवाने की वजह से ये इस्तीफा हुआ है कप्तानी से विराट कोहली का। वजह कुछ और हो सकती है। क्या वजह आपको लगती है? आखिर क्या वजह हो सकती है विराट कोहली के इस फैसले के पीछे? देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो 2 वजह हो सकती है। पहली वजह है कि विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उनके लेवल के लायक, उनके स्तर के लायक नहीं हो रहा था। जो उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जो बार उन्होंने अपने लिए बना के रखा है, उस स्तर पे पहुंच के विराट कोहली प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से 2020-2021 में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया था। 2022 में भी ये टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, उनके बल्ले से शतक नहीं आया है। तो ये एक लंबा वक्त है उनके लिहाज से, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, तो इसका एक दबाव उनके ऊपर हो सकता है। और कप्तानी एक ऐसी चीज है कि वो उस पर जो होता है, टीम का बहुत सारा भार आपके ऊपर होता है, आपको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, खिलाड़ियों की मुसीबतों में उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, किसी और की कोई समस्या है उसको समझना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है। तो इसका दबाव पड़ता है और इस वजह से आप बल्लेबाजी पर कई बार ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यही वाकया जो है सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ था और सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था और ये कहते हुए छोड़ी थी कि वो टेस्ट कप्तानी इसलिए छोड़ रहे हैं या वो क्रिकेट में कप्तानी इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो अपनी बैटिंग पर फोकस कर सकें। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि सचिन से सीख लेते हुए विराट ने यह तय किया हो कि वो कप्तानी नहीं करेंगे ताकि अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उनको ये सलाह दे भी रहे थे कि आप अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि एक बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली की जरूरत टीम को सबसे ज्यादा है। और काफी लंबे वक्त से उनका प्रदर्शन भी बेहतर नजर नहीं आ रहा था। उनके प्रशंसक भी काफी निराश थे। जिस शैली के लिए वो जाने जाते थे वो खेल उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। जी बिल्कुल। और मैंने कहा ना कि कप्तानी का एक अनड्यू प्रेशर भी होता है, जहां आप कप्तानी एंजॉय करते हैं और जब एक वक्त ऐसा आता है कि ये शुरू में तो आप इन चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं, आप बढ़कर एक दूसरे की सहायता करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और बाकी चीजें करते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वो बोझ होता है। अब देखिए
विराट जो है, अब उनकी एक बेटी भी है, उन्हें फैमिली को भी टाइम देना है। तो फैमिली, क्रिकेट, इन सब के साथ एक सामंजस्य बिठाना इतना आसान नहीं होता, और इसमें उनका बैटिंग हैम्पर कर सकता था। तो हो सकता है कि वो अपनी बैटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ रहे हों। लेकिन इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है, और वो उस वजह पर सारे दर्शकों की भी निगाहें और जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनकी भी निगाहें हैं। और जो दूसरी वजह है वो ये हो सकती है कि विराट कोहली को जिस तरह से वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी से हटाया गया T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद, शायद वो तरीका विराट को पसंद नहीं आया। और आपने देखा होगा कि विराट ने, चूंकि विराट खुलकर बोलते हैं, और यही हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान, जबकि दौरे की बात होनी चाहिए थी, उन्होंने खुलकर उन विषयों पर बातचीत की कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया था। जब वो, इसके अलावा उन्होंने गांगुली पर आरोप लगाया था कि T20 की कप्तानी से हटाने के बाद, जैसा कि गांगुली ने कहा था कि हमने उन्हें रुकने को कहा था, तो विराट ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, उन्हें किसी ने रुकने को नहीं कहा था। जिसके जवाब में चेतन शर्मा को आना पड़ा था, और फिर चेतन शर्मा ने कहा था कि नहीं, हमने विराट को रुकने के लिए कहा था। तो ये सारी चीजें जो है, एक बहुत अप्रिय स्थिति जो है वो बना रही थी। आपने ये भी देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जब भारतीय टीम पहुंची, और चूंकि उससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए विराट ने सीमाएं लांघ दी थी, तो जब दक्षिण अफ्रीका टीम पहुंची है, तो पहले क्रिकेट टेस्ट मैच और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले, जैसा कि होता है आमतौर पे कि कप्तान मीडिया से बात करने के लिए आता है, लेकिन वहां पर कप्तान नहीं आए, कोच राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। और जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि भाई विराट क्यों नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि विराट अपने 100वें टेस्ट मैच के पहले आएंगे और तब वो मीडिया से बातचीत करेंगे। उनका इशारा तीसरे टेस्ट मैच की ओर था। हालांकि दूसरा टेस्ट मैच विराट नहीं खेले, और उसे लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि उन्होंने बताया था कि पीठ में खिंचाव है, लेकिन उस वक्त भी बात आई थी कि जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे राहुल द्रविड़, उसके बाद विराट ने अपनी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर डाली थी प्रैक्टिस करते हुए। तो फिर वो इतने बीमार कैसे हुए कि दूसरा टेस्ट मैच वो नहीं खेल सके, फिर दूसरे टेस्ट मैच में बाहर रहे, वो तीसरे टेस्ट मैच में आए, वो उनका 99वां टेस्ट मैच था। तो एक तरह से ये भी दिलचस्प हुआ कि द्रविड़ ने कहा था कि वो 100वें टेस्ट से पहले बात करेंगे, 99वें टेस्ट से पहले बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दूसरा टेस्ट मैच विराट नहीं खेले, तो अंततः वो 99वें टेस्ट मैच के पहले ही मीडिया से बात करने आए और तीसरे टेस्ट मैच से पहले आए। तो इन सब चीजों का उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ रहा था। ये कोई बहुत प्रिय स्थिति कहें, ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग इस तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं, और विराट भी चुप रहने वाले नहीं है। हमने हमेशा कहा कि वो काउंटर अटैक करना न सिर्फ बैटिंग में पसंद करते हैं, बल्कि बोलते वक्त भी वो इन चीजों को अमल में लाते हैं, और वो बहुत चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, मुखर हैं। आपने देखा होगा कि DRS को लेकर तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान भी उन्होंने किस मुखरता से अपनी बात रखने की कोशिश की, और किस तरह से विकेट पे जाके स्टंप माइक पे अपने मुंह को लगा के जानबूझ के मीडिया जो वहां का जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, ब्रॉडकास्टर था साउथ अफ्रीका टूर पे, उसको सुनाते हुए वो बातें कही। तो विराट चुप रहने वाले नहीं हैं। तो ये होना था, विराट को लगा कि नहीं, मेरे लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। BCCI से ये विवाद बढ़ता जा रहा था। सौरव गांगुली ने भी और BCCI ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट ने जो बातें कही हैं, उसके लिए जब वो लौट कर आएंगे तो उनसे जवाब तलब किया जा सकता है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि उनके इस्तीफे के पीछे सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना भर ही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। विराट जब फिर मीडिया के सामने आएंगे तो हो सकता है उन बातों का खुलासा करें। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से विराट के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सभी को एक न एक दिन तो कप्तानी छोड़नी पड़ती है जी। बड़े से बड़े खिलाड़ियों, कर्नल CK नायडू से हम बात करें जो कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, और वहां से हम अभी यहां पहुंच जाएं विराट कोहली तक, तो सबको कप्तानी छोड़ने का फैसला एक न एक दिन लेना ही पड़ता है, नहीं तो बाद में चयन करता लेते हैं। तो इस लिहाज से इसे एक मैं रूटीन के तौर पे लूंगा। लेकिन किन परिस्थितियों में कप्तानी छोड़ी गई है, ये मुख्य तौर पे नजर आनी चाहिए, और लोगों के सामने भी ये बात आनी चाहिए कि कप्तानी छोड़ने के पीछे आखिर वजह क्या है,
क्या बीसीसीआई से झगड़ा एक वजह है, या वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ रहे हैं, या वो परिवार को ज्यादा समय देने के लिहाज से कप्तानी को छोड़ रहे हैं, उसे अलविदा कह रहे हैं? तो ये देखना है। अगर बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए या फिर आप कह लें कि परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन दो वजहों से वो कप्तानी छोड़ते हैं, तो ये एक सामान्य स्थिति है। अगला जो कप्तान आएगा वो कप्तानी संभालेगा, अपनी तरह से टीम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये बीसीसीआई से मतभेद की वजह से हुआ है तो बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए, और बतौर खिलाड़ी और एक बहुत सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली को भी सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ कि आज उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। और अगर ये इस वजह से हुआ है तो ये एक दुखद स्थिति है, और मुझे लगता है कि इस स्थिति से बचने के लिए बीसीसीआई को भी प्रयास करना चाहिए था। सौरव गांगुली एक मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, क्योंकि विराट का टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी में परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब है। 68 क्रिकेट टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की है और 40 में उन्हें जीत हासिल हुई है। और मुझे लग रहा है जैसे विराट ने बीसीसीआई को थैंक्स कहा है जी, तो बीसीसीआई ने भी विराट कोहली की काफी आज तारीफ की है और उन्हें थैंक्स कहा है उनके योगदान के लिए, कप्तानी के योगदान के लिए। तो इतनी जो औपचारिकताएं दिखाई जा रही हैं ना, इससे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ चीजें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। यह भी देखना होगा, यह भी पता करना चाहिए कि क्या टेस्ट कप्तानी छोड़ने से पहले विराट कोहली ने बीसीसीआई से संपर्क किया, किसी से सलाह मशवरा किया बीसीसीआई में ऑफिशियल तौर पे? अगर ऐसा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ, विराट ने खुद अकेले फैसला लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या बातें सही ढंग से चल नहीं रही हैं। और अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अगर वाकई में बल्लेबाजी में सुधार के लिए उन्होंने लिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर से पुराने विराट देखने को मिलेंगे। या बिल्कुल, विराट को रन बनाता भारत का या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो विराट को बैटिंग करते हुए नहीं देखना चाहता हो। विराट के कवर ड्राइव हो, ऑन ड्राइव हो, उनका एटीट्यूड हो एक बैट्समैन के तौर पे, वो किसे नहीं पसंद करता है। लोग उनकी वजह से क्रिकेट देखते हैं, उनके हजारों फैन हैं, करोड़ों फैन हैं जो कि विराट के बल्लेबाजी के लिए मरते हैं कि हम उनकी बल्लेबाजी को देखें, कि टिकट लगा के वो मैच देखने जाते हैं। तो अगर उनकी बल्लेबाजी सुधरती है तो भारतीय टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि विराट कोहली अपना ध्यान बल्लेबाजी पर पूरी तरह से केंद्रित करें और एक बार उनके प्रशंसकों को, पूरे भारतवासियों को उनका वो पुराना रूप देखने को मिले। राकेश जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।